दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां बोझ और बेटा वरदान क्यों। मुबारक हो, बेटी हुई है, कमरे से बाहर आते हुए नर्स ने बताया। पंकज का दिल बैठ गया। वह ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अंधेरा छा गया हो। ये तीसरी लड़की थी, उसे एक बेटे की चाह थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि उसका बेटा होता तो कम से कम उसका बुढ़ापा तो चैन से कट जाता। उसने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की कि उसे एक बेटा चाहिए। आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली। 2 साल बाद उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम धीरज रखा। पंकज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही रंगीन हो गई। बेटा होने की खुशी में पंकज ने खूब जश्न मनाया। महीने और साल बीतते गए। बेटियों और बेटे के मामले में पंकज का व्यवहार हर बात पर बहुत ही अनुचित था। उसने लड़कियों को केवल अनिवार्य शिक्षा दी, जबकि लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। बुढ़ापे का सहारा जो बनना था बेटे ने। बेटियां सामान्य जीवन जीती रही, जबकि बेटा धीरज जीवन की हर सुख सुविधा का आनंद लेता रहा। लड़कियां बहुत समझदार थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वे अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। धीरज पर ऐसी मेहरबानियों ने उसे लापरवाह बना दिया था। वह अपने माता पिता से उलझता रहता था, लेकिन पंकज इस बात को नज़रअंदाज करता रहा कि वह बच्चा है। समय बीतने के साथ पंकज के सभी बच्चे बड़े हो गए। बेटियों की अच्छे घर में शादियां हो गई। सबसे आखिर में धीरज की शादी हुई। पंकज उसके लिए चांद सी बहू चुनकर लाया। लड़कियां अपने अपने घरों में खुश थी, क्योंकि वे धैर्यवान और सहनशील थी। भगवान की कृपा से उन तीनों ने अपने ससुराल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। पंकज ने जीवन भर बहुत मेहनत किया, जिसके कारण वे समय से पहले बूढ़ा हो गया। धीरज अब एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसकी बहुत अच्छी सैलरी थी। पंकज को वह उद्देश्य पूरा होता दिख रहा था, जिस कारण उसने अपने लिए बेटे की प्रार्थना की थी। पंकज एक साथ कई बीमारियों से ग्रसित हो गया। उसे हर दिन अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था, जो उसके लिए अकेले बस की बात नहीं थी। इसलिए धीरज ही एकमात्र सहारा था। लेकिन वे अक्सर महसूस करता कि धीरज उससे इस तरह बंधे रहना बहुत ही अप्रिय लगता था। कई बार धीरज ने इशारों इशारों में इस बात का इजहार भी किया था। वह अपने माता पिता से कटा कटा सा रहने लगा। एक दिन पंकज और उसकी पत्नी को डॉक्टर के पास जाना था। धीरज अपने कमरे में तैयार हो रहा था। जब काफी देर तक धीरज अपने कमरे से बाहर नहीं आया, तो पंकज और उसकी पत्नी धीरज के कमरे की ओर जाने लगे। कमरे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। धीरज का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। क्या तुम्हारे मन में उनके प्रति मुझसे अधिक सहानुभूति है? धीरज, वे बूढ़े हैं। ऐसे समय में बेटा ही सहारा बनता है। उसकी पत्नी बोली, अरे छोड़ो यार, कौन कितने दिनों तक सहारा बने। सुबह शाम उनकी सेवा ही करता रहूं या अपना जीवन भी जीऊं? क्या मेरा कोई अपना जीवन नहीं है? धीरज बस बोले जा रहा था। बेटे की ऐसी बातें सुनकर पंकज के कान सुन हो रहे थे। मन में अंधेरा छा गया। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं सुना। जब उसने अपनी पत्नी को देखा, तो वह फर्श पर पड़ी थी। शायद वह अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुन न सकी। पंकज ने जोर जोर से
चीख कर अपनी पत्नी को आवाज़ दी, मगर वह न उठी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह उसके बाद नहीं उठी। वह ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। पंकज की दुनिया में अंधेरा छा गया। पंकज के सुख दुख का साथी उससे छिन गया। पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपनी जान से प्यारे बेटे धीरज को घर से निकाल दिया। जब बेटे का आसरा खत्म हो गया तो उसमें खुद ब खुद हिम्मत आ गई। हालांकि उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल था, फिर भी उसे जहाँ भी जाना होता वो अकेले ही चला जाता। वह अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसकी बेटियों से अपने पिता का दुख देखा नहीं जा रहा था। वह बहुत दुखी हुई। उनमें से कोई ना कोई बेटी उसके पास आती ही रहती। तीसरी बेटी ने जिद करके अपने घर के बगल में ही एक घर पिता के लिए ले लिया। पिताजी, आप यहीं रहेंगे, मेरी आंखों के सामने। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। वह अपने पिता को समय पर खाना खिलाती, समय पर दवा देती। उसका पति अपने ससुर को डॉक्टर के पास भी ले जाता और इसमें दामाद को कोई परेशानी नहीं होती थी। एक दिन दवा देते समय उसने देखा कि उसके पिता की आंखों में आंसू बह रहे हैं। पिताजी, क्या आपको माँ की याद आ रही है? उसने प्यार से पूछा। पंकज ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम पैदा हुई थी तो मैं बहुत दुखी हुआ था। मैंने उसी समय भगवान से प्रार्थना नहीं की कि वह मुझे तुम्हारे जैसी एक और बेटी दे दे। इतना कहकर वह रोने लगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।